नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य से कनेक्शन डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना और मैं आपको कराऊंगा आज की बड़ी खबरों से रूबरू। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर 30 झुग्गियों में लगी भीषण आग। नोएडा के सेक्टर 138 स्थित इलाहाबाद गांव में करीब 30 झुग्गियों में आग लग गई। घटना सुबह करीब 2:45 बजे की सूचना मिलती मौके पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब तक किसी भी तरह की जनहानि की जानकारी नहीं मिली है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि राजभर का अखिलेश पर तंज, ना नौमन गेहूं हो ना राधा गौने जहेगी। जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव सड़कों से लेकर सदन तक आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस पर ओपी राजभर ने कहा कि हम तो पिछले 20 सालों से जातिवाद जनगणना के पक्ष में है। जब अखिलेश सत्ता में थे तब उनको इसके लिए मुहिम शुरू करनी चाहिए थी। यह थी पिछड़ों का हक लूटने वाले लोग हैं। जब सरकार में थे तब उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। साथ ही तंज कसा कि ना नौमन गेहूं हुई ना राधा गौने जहेगी। अगली बड़ी खबर, जेल की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का, जहां पर 2 कैदियों ने जेल में ही अपने बेटे बेटी की रिश्ता तय कर दिया। हत्या के अलग अलग आरोपों में सजा काट रहे धारा सिंह और अर्जुन सिंह की दोस्ती जेल में ही हो गई। अब 2 रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। अर्जुन ने अपनी बेटी के घर के रूप में धारा के बेटे को चुना है, जो खुद 10 साल की सजा काटकर हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। शादी में शामिल होने के लिए दोनों ने जेल प्रशासन से पैरोल मांगी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि मुझे पीएम मोदी और अमित शाह भी नहीं रोक सकते। ये मामला पंजाब से, जहां पर अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला करने वाले अमृतपाल सिंह का कहना है कि हम खालिस्तान के मामले को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की क्यों नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी को खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। यही हाल अमित शाह का भी होगा। हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे वह पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या फिर सीएम भगवंत मान। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुख्तार को बड़ा झटका लगा। एचसी ने गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। मुख्तार पर विधायक नदी में घोटाले के आरोप में केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने लंबे आपराधिक इतिहास को देखते हुए अंसारी को बेल देने से मना कर दिया। अगली बड़ी खबर, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट। 8 लोग दोषी। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में 8 दोषी हुए हैं। आपको बता दें कि मार्च 2017 में पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। हादसे में 10 यात्री घायल हुए थे। ट्रेन में ब्लास्ट के लिए इसमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज करना पाया गया था। एनआईए को आईएसआईएस के कथित आतंकवादियों मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, दानिश सैयद, मीर हुसैन, आसिफ इकबाल और रॉकी और आतिफ ईरानी को 27 फरवरी को सजा सुनाई। अगली बड़ी खबर, भड़के नसीरुद्दीन, बोले तोड़ दो ताजमहल और लाल किला। आखिर क्यों कहा उन्होंने ऐसा? तो आपको बता दें कि वेब सीरीज ताज में मुगल सम्राट अकबर की भूमिका निभाने वाले नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुगलों को खलनायक नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे आक्रमणकारी नहीं थे। उन्होंने ऐसे लोगों पर भी सवाल उठाए जो मुगलों को खलनायक समझते हैं। नसीरुद्दीन ने कहा कि अगर उन्होंने जो कुछ भी किया वह भयानक था तो ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार गिरा दो। लाल किले को हम पवित्र क्यों मानते हैं? इसे एक मुगल ने बनवाया। अगली बड़ी खबर, आजम खान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने की बड़ी भविष्यवाणी। आपको बता दें कि यूपी के बजट सत्र से पहले दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश समेत सपा विधायक काली शेरवानी पहनकर पहुंचे। सपा नेताओं ने कहा कि वो आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई के विरोध में शेरवानी पहनकर पहुंचे थे। इस पर ओपी राजभर ने कहा, वो तो दिखाने आए थे कि आज आजम जी यहाँ पर नहीं है, तो उनकी भरपाई के लिए शेरवानी पहनकर आए हैं। लेकिन आजम को तो वो खुद ही किनारे लगा रहे हैं। देखिएगा चुनाव आते आते आजम किसी दूसरे दल में चले जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि जिम में एक्सरसाइज करते वक्त कांस्टेबल की मौत। जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान हार्ट अटैक आने के मामले में तेजी बढ़ी है, जैसा कि आप अक्सर देख सकते हैं। और ये बढ़ते जा रहे हैं ऐसे मामले। तो ताजा मामला हैदराबाद का, जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल को जिम में हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। कांस्टेबल की उम्र महज 24 साल थी और वह रोजाना की तरह जिम में वर्कआउट कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसके बाद उठा नहीं। यह पूरी घटना जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि कथावाचक पूनम शास्त्री की संदिग्ध हालत में मौत। बताया कि ककोड़ा गांव में कथावाचक और लोक गायिका पूनम शास्त्री की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। आपको बता दें कि सुबह उनका सब घर में मिला। पूनम यूपी समेत गुजरात और राजस्थान में कार्यक्रम करती थी। शुक्रवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि पूनम शास्त्री की मौत हो गई। पूनम की बात की पहले से मौत हो चुकी है। वह अपने पिता के साथ रहती थी। पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में ले लिया। अगली बड़ी खबर, किसान की ऐसी दुर्गति, 5 कुंटल 12 किलो से ज्यादा प्याज बिका 2 रुपए में। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान, जिनको उम्र 58 वर्ष, उन्होंने 512 किलो प्याज बेचा और उसके बदले में मंडी समिति के व्यापारी की ओर से पूरे 2 रुपए का चेक थमाया। दरअसल इस साल राजेंद्र के खेत में प्याज का बम्पर उत्पादन हुआ है, लेकिन बाजार में उसके लिए खरीदार नहीं है। बम्पर फसल की वजह से देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादन करने वाले क्षेत्र में भाव पूरी तरह गिर गया। अगली बड़ी खबर, तो आपको बता दें कि मुर्गे के लालच में पिंजरे में फंस गया युवक। जी हाँ, यूपी के बुलंदशहर का एक मामला और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुए के लिए लगाए गए जाल में एक ग्रामीण फंस गया और दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक तेंदुए ने क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ है, जो रात में पालतू जानवरों का शिकार कर रहा है। इसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाए हुए। पिंजरे में मुर्गा देखकर एक ग्रामीण उसमें घुस गया और वहीं कैद हो गया। अगली बड़ी खबर, पूरा मामला पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया का नाटू नाटू पर डांस। आपको बता दें कि पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR सुपरहिट गाने नाटू नाटू पर डांस करती नजर आ रही है। वीडियो उनके साथ एक युवक भी दिखाई दे रहा है। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, हानिया आमिर ने अपने डांस से डांस फ्लोर तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर, जेल से निकलते ही लवप्रीत बोला, खालिस्तान का असली मतलब नहीं जानते लोग। तो आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान को जेल से रिहा कर दिया गया। लवप्रीत तूफान ने कहा कि उसे झूठे केस में फंसाया गया था। सच्चाई की जीत हुई। कोई मुझे आतंकवादी कहता है, कोई मुझे अलगाववादी कहता है, मगर खालिस्तान का असली मतलब कोई नहीं जानता। हम अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम गुलामी की भावना के तहत जीने को मजबूर हैं। वहीं तूफान को मिलते ही अमृतपाल ने सरोपा पहनाया और फिर गले लगाया। अगली बड़ी खबर, मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान का बनना, यह कहना है जावेद अख्तर का। तो आपको बता दें कि मशहूर कवि और लेखक जावेद अख्तर ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बनना मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। मैं हाल में एक फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान गया था। अख्तर ने कहा कि धर्म कभी भी एक देश नहीं बना सकता। अब हम इससे क्या सीख सकते हैं? अब हम वो कर रहे हैं जो वो 70 साल पहले कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आर्थिक संकट पर भी कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अगली बड़ी खबर, तो आपको बता दें कि कोल्ड स्टोरेज का गिरा लेंटर, 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि पूरा मामला मेरठ जिले के दरौला इलाके क्षेत्र का, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। एक कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में घायल 9 मजदूरों को मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य चल रहा था और मजदूर लेंटर पर खड़े थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना की जांच के लिए प्रशासन ने कमेटी गठित की है। बता दें कि पहले हादसे में मरने वालों की संख्या
5 बताई जा रही। अगली बड़ी खबर, मां को देवर से था इश्क, बेटे ने देखा तो कर दी हत्या। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का, जहां पर शिकोहाबाद इलाके में 11 साल के मासूम की हत्या के आरोप में मां और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को 5 दिन बाद इटावा की नहर से बरामद किया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि फरजाना का फरमान के साथ अवैध संबंध था, जिसे जीसान ने देख लिया था। राज को छुपाने के लिए चाचा ने नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर, धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आए पीएम। आपको बता दें कि भिवानी हत्याकांड को लेकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC का प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा, हत्यारों की हिमायत में जब सभाएं होने लगे तब माहौल बिगड़ने का पूरा अंदेशा है। रजा ने कहा कि प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र की भूमिका से निकलकर दुर्योधनों और दुशासनों पर लगाम लगानी चाहिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगानी चाहिए। अगर 15 दिन में सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो हम सड़कों पर आएंगे। अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि बदल गए इन 2 बड़े शहरों के नाम। महाराष्ट्र के 2 शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी। अब औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी। औरंगाबाद का नाम मुगल शासक औरंगजेब, जबकि उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद रियासत के 20वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया था। अगली बड़ी खबर, तो आपको बता दें कि सदन में लात घूंसे अब कानूनी तौर पर भिड़ेंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी। आपको बता दें कि दिल्ली MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान भारी बवाल के बाद अब आप और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में। बीजेपी का आरोप है कि आप पार्षदों ने उनके पार्षदों पर हमले किए, जिसमें कई घायल हो गए। बीजेपी कोर्ट जाने की बात कह रही है। वहीं थाने के बाहर धरना दे रही आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के हमले से बचने के लिए मेयर को बाहर भागना पड़ा। दिल्ली में सदन में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। अगली बड़ी खबर, उमेश पाल मर्डर मामले में अतीक के 2 बेटे बीबी समेत 7 को पुलिस ने उठाया। आपको बता दें कि MLA राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की बीते दिन गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद अतीक अहमद के 2 बेटों असदमा अहम को पुलिस ने उठा लिया। पत्नी साइस्ता और 5 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर गोपनीय स्थान पर पूछताछ की गई। साइस्ता ने हमले से इनकार किया। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद जो CCTV फुटेज जारी हुआ था उसमें एक हमलावर को देखकर शक की सुई अतीक पर है। पुलिस जांच कर रही है।